देखिए, ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट कहते हैं, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 1 जुलाई से लागू हो गए पूरे देश में। और इतने अच्छे ये कानून हैं जिसके माध्यम से, जिसको हमने कहा ईज ऑफ लिविंग, ये बढ़ेगा। किस किस की? पीठासीन अधिकारियों की, जो लिटिगेंट हो गए उनकी, एडवोकेट्स की भी। अब आप देखिए, एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं ई कोर्ट प्लेटफॉर्म, एक है प्रिजन से संबंधित ई प्रिजन प्लेटफॉर्म, ऐसे ही ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म बने। तो अब जैसे ही पीठासीन अधिकारी को फैसला सुनाएगा, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होगा, उससे पहले क्या होता था कि फैसला सुनाया, फिर उसकी कॉपी लेकर के जेल में जाओ, उसमें कभी कभी 2 दिन लग जाता था। तो कोर्ट ने तो उसको छोड़ दिया, लेकिन जेल से बाहर आने में 2 दिन लग गए। कभी कभी ऐसा होता था 6 बजे ऑर्डर पहुंचता था, वो जेल सुप्रीडेंट कहता था जेल बंद हो गई। अब क्या होगा? जैसे ही जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होगा, सपोज करो कोई भी जज अपना आदेश सुनाएगा, तो ई कोर्ट पोर्टल पे जाएगा और ई कोर्ट पोर्टल के माध्यम से सीधा वो ई प्रिजन पोर्टल पे चला जाएगा, प्लेटफॉर्म पे। तो 15 मिनट में पता चल जाएगा कि ये जो ट्रायल में जो कैदी था, इसको कोर्ट ने छोड़ दिया, वो 15 मिनट में ही छूट जाएगा। तो ये इस तरह से ईज ऑफ लिविंग है ये। जैसे कोई बड़ा अधिकारी कहीं रहा, अब उसने कई आदमियों को सस्पेंड किया, कईयों को चार्जशीट दी, अब वो कोर्ट में चला गया, कैट में चला गया, कई बार हाई कोर्ट में चला जाता है, ट्रिब्यूनल में भी, और उसमें उस अधिकारी को रिटायर हो जाता है। उसको बुलाते हैं कोर्ट में खाली इसके लिए कि दस्तखत आपके ही हैं क्या। फिर ये पूछते हैं कि आपने होश हवास में किए हैं क्या। तो अब वो आदमी घर बैठा ही कोर्ट पूछ लेगा उसको, घर बैठे, और वो कह देता हाँ ये मेरे ही दस्तखत है, मैंने इस ईयर में किए थे। तो कितना इजी हो गया जी, कोर्ट का भी सिस्टम इजी हो गया और उस अधिकारी के लिए भी इजी हो गया। अब आप पहली बार इस नए क्रिमिनल लॉज में कम्युनिटी सर्विसेज का कंसेप्ट रखा है। हमारे यहाँ पहले भी था सोसाइटी में, फिर ये हट गया, अब वेस्टर्न देशों में चला गया। हमने इस बार लाए हम। अब जैसे कोई छोटा अपराध किया, उसको सजा की बजाय कि अभी तालाब साफ कर, तेरी सजा कट गई। तो कम्युनिटी में सेवा भी होगी, सर्विस भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, तालाब भी साफ हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? 0 FIR। अदरवाइज क्या करती थी, कोई महिला या पुरुष ट्रेन में यात्रा करते थे, चोरी हो जाती थी, वो कहते हैं साहब हमारा सामान चला गया, पर्स चला गया, हम तो फर्स्ट AC में यात्रा कर रहे थे फिर भी चला गया, कोई कह रहा सेकंड AC में कर रहे। अब उसको GRP कहता था, आपका चोरी सामान कहाँ हुआ? वो क्या मैं नींद में था। तो बोला नहीं, फिर हम तो नहीं दर्ज, आपका यहाँ तो चोरी हुआ नहीं, तो हमारा तो क्षेत्राधिकार नहीं है। और RPF पे जाते थे तो वो भी दर्ज नहीं करते थे, भाई हमारे तो सिक्योरिटी का काम था, GRP में दर्ज कराओ। कितना आराम हो गया, वो घर चला जाएगा, जहाँ भी उसका घर जाकर के घर से ही 0 FIR करा देगा। तो 0 FIR से ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस थाने में जाना है वो अपने आप चला जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। ईज ऑफ लिविंग है ये, नागरिकों को सुविधा, और जो पेंडेंसी है केसेज की उसको कम करने का ये बहुत ही बड़ा माध्यम होने वाला है।